आज हम देखने वाले हैं रीनल कंडीशंस। स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। टाइस का मतलब होता है इन्फेक्शन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्रॉन्स में पेशेंट को जो भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इसका रीज़न होता है स्ट्रेप्टोकोकाई हेमोलाइटिक ग्रुप ए या ग्रुप बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। साइंस एंड सिम्टम्स हैं, पेशेंट को ग्रॉस हेमेचूरिया होगा, जैसे कि डार्क स्मोकी कलर का यूरिन, ओलिग्यूरिया और एन्यूरिया रहेगा। बॉडी में जनरलाइज एडिमा रहेगा, BUN बहुत ज़्यादा रहेगा और क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा रहेगा। इंटरवेंशंस होते हैं कि पेशेंट को हमें वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, बॉडी वेट चेक करना है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है। पेशेंट को हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और लो सोडियम डाइट देना है, क्योंकि पेशेंट को ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ में रहेगा। डायूरेटिक्स देते हैं बिकॉज हम पेशेंट को यूरिन आउटपुट के लिए मदद करने के लिए और फ्लूइड आउटपुट के लिए मदद करने के लिए। वाइटल साइंस मॉनिटर करते हैं और फर्दर इन्फेक्शन होए ना, इसका मॉनिटर करना है और एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यहाँ पे प्रोटीन लॉस होने शुरू हो जाता है पेशेंट को ग्लोमेरुलर डैमेज के साथ। साइंस एंड सिम्टम्स, प्रोटीन रहता है यूरिन में और हेमेचूरिया नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी पूरी बॉडी स्वेलिंग रहेगी, पेशेंट को अनीमिया रहेगा और एल्बुमिन लेवल कम होएगा। इंटरवेंशन, हमें एल्बुमिन रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अनीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूशन रहेगा, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन रहेगा, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करना है और पेशेंट को कोई ट्रॉमा होने से प्रिवेंट करना है, जैसे कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है और पेशेंट को फॉल डाउन या नेफ्रोटिक इंजरी कुछ भी होने से हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, हाइपरट्रोफी एंड फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट ऑन द किडनी टिश्यू रिजल्टिंग इन नेक्रोसिस और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। पेशेंट को सिस्ट फॉर्म हो सकता है और यहाँ से नेक्रोसिस भी होएगा। पेशेंट को नेक्रोसिस का मतलब होता है कि वहाँ के सेल्स डेथ होते हैं और उसके बाद में वहाँ का टिश्यू जो है स्कार बन जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स, पेशेंट को हेडेक रहेगा, फ्लैंक पेन जैसे कि बैक में पेन रहेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हेमेचूरिया यूरिन में, ब्लड रहेगा, प्रोटीन रहेगा और पायूरिया बहुत ज़्यादा यूरिन रहेगा, पस रहेगा यूरिन में, कैलकुली और हाइपरटेंशन। इंटरवेंशन, हमें पेशेंट को हेमेचूरिया मॉनिटर करना पड़ेगा, इससे हमें अनीमिया पता चलेगा और पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन चाहिए तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लूइड मैनेज करना है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे और सबक्यूटेनियस सिस्ट पंचर करेंगे, पेशेंट को डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करेंगे। नेक्स्ट है एक्यूट रीनल फेलियर। ये सडनली पेशेंट का रीनल फंक्शन बंद हो जाता है। इसमें BUN 7 से ज़्यादा रहेगा, क्रिएटिनिन 1.2 से ज़्यादा रहेगा। इसका कॉसेस होता है कि पेशेंट को रीनल में कम ब्लड ट्रांसफ्यूशन होने से और कार्डियक आउटपुट कम होने से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, कंटिन्यूस डायरिया विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट या वॉमिटिंग की वजह से एंड डायूरेटिक्स की वजह से भी ये हो सकता है जब पेशेंट को प्रॉपरली किडनी बैलेंस नहीं किया हो तो। इन्फेरियर पैरेन्काइमल चेंजेस, नेफ्रोटॉक्सिन्स, जैसे कोई पेशेंट ने पॉइजन अटैक किया है और उसकी वजह से इसके किडनीज में अफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी, हमें एसिटामिनोफेन का टॉक्सिसिटी प्रोटोकॉल स्टार्ट करना पड़ता है अगर पेशेंट ने पैरासीटामॉल लिया है तो। ये एग्जाम्पल है। ट्रॉमा, सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से। पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक यूट्रस और यूरिथ्रा, BP4 अनकैलकुली ट्यूमर्स। साइंस एंड सिम्टम्स, पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, जैसे ओलिग्यूरिया और एन्यूरिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया रहेगा, एसिडोसिस, अनीमिया एंड प्लेटलेट डिसफंक्शन। इसकी वजह से हम पेशेंट को ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा। पूरी बॉडी फ्लूइड रहेगी। द नेक्स्ट कंडीशन, क्रोनिक रीनल फेलियर,
progressive reduction of renal tissue functions, ongoing deterioration results in uremia. NSR का पूरा बॉडी में एडिमा रहेगा. एजोथोमिया, नाइट्रोजन लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा रहेगा. और नॉक्चूरिया, पेशेंट को यूरिन पास करने के वक्त पे बहुत ज़्यादा पेन रहेगा. एनीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया रहेगा. टेटानी, कॉस्मॉल्स रेस्पिरेशन, प्रोटाइटिस. मैनेजमेंट डायूरेटिक्स, एरिथ्रोपोइटिन, एंटीहाइपरटेंसिव, डायलिसिस. किडनी ट्रांसप्लांट या हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड से पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. इंटरवेंशन, यूरिन आउटपुट मेंटेन करना है, बॉडी वेट मेंटेन करना है, वाइटल साइंस चेक करेंगे. फ्रीक्वेंट स्किन केयर, पोजिशनिंग, रोम, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे पेशेंट को. रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स, कंप्लीट बेड रेस्ट, प्रिपेयर फॉर डायलिसिस. बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ग्रेजुअल एनलार्जमेंट of prostate gland, construction of the urethra leads to the interference in urination. Hydronephrosis and UTI. Signs and symptoms, urinary frequency, nocturia. Cystitis, hematuria रहेगा. Calculi, nausea, vomiting रहेगा पेशेंट को. ट्रीटमेंट फिनेस्ट्रेन, प्राजोजाइन और एंटीबायोटिक, ये तीनों टैबलेट यूज़ करेंगे. फिनेस्ट्रेड हम पेशेंट का प्रोस्टेट साइज़ रिड्यूस करने के लिए, प्राजोजाइन दर्द कम करने के लिए और प्रोस्टेट का साइज़ कम करने के लिए. सर्जिकल मैनेजमेंट, ट्रांसयूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट. पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पेशेंट को इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, एंटीबायोटिक मॉनिटर करना है, हीट एप्लीकेशन को और स्प्लिंचर्स को रिलैक्स करने के लिए अप्लाई करेंगे. पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, कोई हेमरेज हो रहा है या नहीं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. ब्लैडर इरिगेशन करेंगे, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करेंगे, कन्फ्यूजन और सेरिब्रल एडिमा ऑब्जर्व करेंगे, एक्सेस ना हो जाए. स्टूल सॉफ्टनर टू प्रिवेंट स्ट्रेनिंग, पेरिनियल एक्सरसाइज टू रिगेन यूरिनरी कंट्रोल. स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड सेटिंग्स एंड विगरस एक्सरसाइजेस. हीमोडायलिसिस, access for hemodialysis, subclavian and femoral catheter. External AV stent, इंटरनल AV स्टेंट और इंटरनल AV क्राफ्ट, ये चारों तरीके से हम पेशेंट को डायलिसिस करेंगे. इसमें से फेमोरल कैथेटर पेशेंट का टेम्पररी होता है, बाकी तीनों परमानेंट होते हैं. कॉम्प्लिकेशन, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होएगा पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट को इंटरसेल्यूलर फ्लूइड बहुत ज़्यादा होके सेरिब्रल एडिमा होने का चांसेस है. आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम, वैस्कुलर इनसफिशिएंसी ऑफ फिस्टुला, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसअरिथमियास रहेगा, पोटेशियम इम्बैलेंस रहेगा, एयर एम्बोलिज्म रहेगा एंड हेमोरेज फॉर हेपारनाइजेशन करने से, हेपारिन करने से पेशेंट को हेमोरेज होने से बहुत चांसेस है. हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ हेपारिन उन्हें कोई भी चोट लगने से बच के रहना है. वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, हाइपरटेंशन हेमोरेज मॉनिटर करना है, कैथेटर साइजेस, क्लॉटिंग फैक्टर और हेपारिन एडमिनिस्टर करना है, पैटर्न से चेक करना है. और फिस्टुला के जगह पे पेशेंट को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि थ्रिल इफ़ेक्ट कुछ हो रहा है या नहीं. उस थ्रिल इफ़ेक्ट से हमें पता चलेगा कि पेशेंट का फिस्टुला काम कर रहा है. मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, प्रमोट कंफर्ट एंड डाइवर्शनल एक्टिविटी. पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस, जैसा कि हमारा पेरिटोनियम लेयर है उसमें कोई इन्फेक्शन है तो, रिसेंटली कोई एब्डोमिनल सर्जरी किया है तो उसको, और डाइवर्टिकुलाइटिस को. टाइप्स कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट होता है. कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, ये पेशेंट चलता फिरता भी कर सकता है. ऑटोमेटेड में होता है कंटिन्यूस साइक्लिंग, इंटरमिटेंट एंड नाइटली. नाइटली पूरा रात डायलिसिस चलेगा और दिन में पेशेंट नॉर्मल रहेगा. इंटरमिटेंट 8 आवरली या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर पेरिटोनियल डायलिसिस चलेगा. कॉम्प्लिकेशन, पेरिटोनाइटिस, डायफ्रामेटिक हेर्निया एंड रेस्पिरेटरी फेलियर. डायफ्रामेटिक हेर्निया हमें प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को हम एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ करा सकते हैं. वाइटल साइंस और इनटेक आउटपुट, बॉडी वेट चेक करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेन और डिस्कम्फर्ट को चेक करना है. असेस द कैथेटर साइट एंड वेटनेस, ब्लीडिंग.
मॉनिटर डिवेल टाइम प्रिस्क्राइब्ड। हमें वेटनेस चेक करना पड़ेगा ड्रेसिंग का, क्योंकि पेशेंट का अगर ड्रेसिंग वेटनेस है तो हाइपोलीमिया शॉक हो सकता है। और इसका सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। मेडिकेशन कॉमनली हम यूज़ करते हैं एरिथ्रोपोइटिन, कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट, फॉस्फेट बाइंडर, vitamins and antibiotic, antihypertensives, activated vitamin D3. Important points to be remembered: chronic और acute kidney renal failure को, nephrotic syndrome को, complication of hemodialysis, phases of peritoneal dialysis। कोई डाउट है तो प्लीज़ कांटेक्ट करना। थैंक यू।